जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मींस लेयर इनसाइड द अर्थ। और वैसे तो आपको गूगल पे और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट आज के वीडियो में मैं इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी सो दैट आपको ये बहुत ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो अर्थ है उसकी लेयर्स कितनी है। अगर हम लेयर्स की बात करें तो देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स इनसाइड द इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसमें क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये इनके 3 नेम्स हैं। और फर्दर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंपली इसका एक फाउंडेशन अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें जो क्रस्ट है दैट एक्चुअली शेयर द 1% ऑफ टोटल अर्थ्स वॉल्यूम। और अगर मेंटल की बात करें तो ये 84% ऑफ अर्थ्स टोटल वॉल्यूम शेयर करता है। और कोर की बात करें तो ये अर्थ क्या टोटल 15% वॉल्यूम शेयर करता है। और इनको हम फर्दर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनी क्रस्ट में डिवाइड करते हैं, मेंटल को अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड करते हैं, और कोर को अपर कोर और लोअर कोर में डिवाइड करते हैं। तो इन्हीं के डिवीजन को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को और इनके बीच में आने वाली डिसकॉन्टिन्यूटीज को इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ही सिंपली, सो दैट अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको करने में सक्सेसफुल रहें। नेक्स्ट फिगर की हेल्प से एक बार अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो आपको ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा कि ये हमारी टोटल अर्थ है और ये इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया। बिल्कुल ये आपकी टोटल क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आता है मेंटल और ये बीच में बिल्कुल आता है हमारा कोर। तो ये अर्थ के इनसाइड है जिसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। इन्हीं के जो अलग 2 पार्ट्स हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जो मटेरियल इनसाइड द अर्थ है वो एक लेयर से दूसरे लेयर पे डिफरेंट है बिकॉज ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल डिफरेंसेस और प्रॉपर्टीज, जिसमें इंपॉर्टेंट उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर मेन है, और इवन उसमें मिनरल्स की कंपोजिशन है वो कैसी है वो भी इसको डिसाइड करती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि ईच लेयर इनसाइड द अर्थ, अगर आप यहाँ देखिए तो ईच लेयर इनसाइड द अर्थ आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी बात हमने पीछे करी, चाहे वो मिनरल कंपोजिशन है, उसमें निकल है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, या तो डेंसिटी और टेम्परेचर, और रॉक्स या लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, जो भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसी के अकॉर्डिंग ये लेयर का डिवीजन होता है। इनसाइड द अर्थ जो पहली लेयर है दैट इज नोन एज अ क्रस्ट। क्रस्ट हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये पहली लेयर है, और क्रस्ट की बात करें तो वो 0 से 100 किलोमीटर्स के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे पीछे हमने कहा, वन इज द ओशनिक क्रस्ट एंड अनदर इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब जो आपके महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, उनकी क्रस्ट, और एक है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट मतलब देखो अगर आप समुद्र में नीचे जाएंगे तो सी बेड आता है, तो सी बेड से अगली लेयर, मेंटल लेयर कहाँ शुरू होती है उसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट के हमने कितने पार्ट डिस्कस किए? 2 पार्ट डिस्कस किए। जो एक पार्ट है दैट इज, फर्स्ट पार्ट कौन सा है? कॉन्टिनेंटल, जिसमें आपके माउंटेन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट, मतलब आपका हाइड्रोस्फीयर है, पूरे ओशंस है, वाटर बॉडीज हैं, उनके नीचे बेड जो तल है उसका बिल्कुल है, उसके नीचे से मेंटल तक कितनी क्रस्ट है। तो क्रस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अनदर इज अ ओशनिक क्रस्ट। पीछे हमने डिस्कस किया कि जो क्रस्ट है वो अर्थ का 1% वॉल्यूम है, लेकिन जो अर्थ का मास है कॉन्टिनेंट वो कितना कवर करता है? 0.5%, मीन्स मास इज 0.5% एंड वॉल्यूम इज 1%। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों की ही डेंसिटी की बात करें तो दैट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी, इसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया कि 2 पार्ट में है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशनिक क्रस्ट है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। जो अपर क्रस्ट है जिसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं वो मेनली सेडिमेंट्री रॉक से बनी है और साथ में बनी है ग्रेनाइट रॉक से, ठीक है। तो
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या अपर क्रस्ट को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम। और अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ये बनी है बेसाल्टिक रॉक से, इनकी फॉर्मेशन हुई है बेसाल्टिक रॉक से, और इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं, मीन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की फॉर्मेशन कैसी हुई है और ओशनिक क्रस्ट की फॉर्मेशन कैसी हुई है, और किसको सियाल कहते हैं, किसको सीमा कहते हैं। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में पहली डिसकॉन्टिन्यूटी आती है जिसको हम कहते हैं कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो एक ट्रांजिशन जोन है दैट इज नोन एज अ कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। और अगर सिंपली बोले तो हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। आपके माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। तो पीछे हमने डिस्कस करा कि जितनी भी लेयर्स हैं अर्थ में वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज होती है। इसका मतलब है कि हर एक लेयर की अपनी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन दोनों लेयर्स को डिफरेंशिएट करता है एक ट्रांजिशन जोन, उसी को हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। और डिसकॉन्टिन्यूटी का रिलेशन सिस्मिक वेव्स के साथ भी है कि जब भी सिस्मिक वेव एक जोन से दूसरे जोन पे ट्रांसफर करती है या एक डिसकॉन्टिन्यूटी से दूसरी डिसकॉन्टिन्यूटी पे जाती है तो उसकी स्पीड में या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है या तो कम हो जाती है। इसलिए इस ट्रांजिशन जोन को हम डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि ये सिस्मिक वेव्स की स्पीड को या तो हाई वेलोसिटी कर देती है या तो लो कर देती हैं। इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जितना डेंस मटेरियल होगा उतने ही सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज मेंटल। यहाँ पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा क्रस्ट लेयर खत्म हो जाती है, ये वेरी करती है सम प्लेस टू प्लेस। क्रस्ट लेयर खत्म होगी, उसके बाद आता है हमारा अपर मेंटल। ये वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज अपर मेंटल। क्रस्ट और मेंटल में सिस्मिक वेव्स की स्पीड में बहुत डिफरेंस है। क्रस्ट में नियर अबाउट 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग होती है, और जैसे ही अपर मेंटल पे पहुंचती है तो नियर अबाउट 8.1 किलोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग सिस्मिक वेव्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, मतलब जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है। डिसकॉन्टिन्यूटी मैंने आपको पीछे भी बोला एक ट्रांजिशन जोन है जो एक लेयर को दूसरी लेयर से डिफरेंट करती है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें अर्थक्वेक वेव्स का जो नेचर है वो वेरी करता है, बिकॉज जितना डेंसर आपका मटेरियल होगा उतनी ही वेलोसिटी अर्थक्वेक वेव्स की ज़्यादा होगी, मतलब सिस्मिक वेव्स की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है जिसको कहते हैं मोहरोविच डिसकॉन्टिन्यूटी, और सिंपली उसको मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, मतलब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपके जो ओशनिक क्रस्ट के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी थी कॉनरेड, और आपके लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी को कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, तो क्रस्ट और मेंटल, मतलब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की जो सिस्मिक वेव्स में वेलोसिटी चेंज होती है, एक ट्रांजिशन जोन बनती है, उसको हम मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ से स्टार्ट होके नियर अबाउट 2900 किलोमीटर तक टोटल मेंटल जो अर्थ क्रस्ट की लेयर है मेंटल वो कवर करती है। अगर मेंटल की डेंसिटी की बात करें तो 3.3 to 5.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे दैट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर आपने बहुत बार सुना होगा कि व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या मिलके बनाती है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जितनी भी आपकी क्रस्ट है
और अपर मेंटल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी क्रस्ट और अपर मेंटल मिलके, ये पूरा जितना भी हिस्सा मैंने यहाँ पे राउंड किया है, ये पूरा हिस्सा मिलके हमारा क्या बनाता है, लिथोस्फेयर। तो जितना भी आपका पूरी क्रस्ट है और अपर मेंटल है वो पूरा मिलके बनाएगा हमारा लिथोस्फेयर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। और लिथोस्फेयर के बिल्कुल नीचे एक जोन आती है विच इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। ये एस्थेनोस्फेयर एक सेमी लिक्विड फॉर्म में है और ये मेन सोर्स है मैग्मा का। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसी एस्थेनोस्फेयर से सारा वॉल्केनिक इरप्शन, मैग्मा जो है वो, लावा जो है वो बाहर आता है। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो हम कहते हैं कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। तो इसी के ऊपर वो फ्लोट करती हैं। तो क्रस्ट और अपर मेंटल मिलके बनता है हमारा लिथोस्फेयर। और ये पूरा लिथोस्फेयर किसके ऊपर है, एस्थेनोस्फेयर, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है और सोर्स है मैग्मा का, लावा का, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और इसी के ऊपर हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो मूव करती हैं। वैसे तो मेंटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट रिसेंट स्टडीज में ये जो मेंटल है इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो जोन नंबर 1 जो है दैट इज अप टू 200 किलोमीटर, और जो जोन नंबर 2 है दैट इज 200 टू 700 किलोमीटर्स, और जो जोन नंबर 3 है दैट इज 700 टू 2900 किलोमीटर्स। आपने यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि जो सिस्मिक वेव्स हैं वो अपर मेंटल में क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, स्पेशली 100 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर के बीच में। और इसी जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। इस पिक्चर में फिर से देखते हैं कि हमने डिस्कस करा कि पूरा क्रस्ट मिलके और अपर मेंटल मिलके लिथोस्फेयर बनाते हैं। उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर है सेमी लिक्विड फॉर्म में, जो मैग्मा और लावा का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अपर मेंटल, और अगर ये हमारा अपर मेंटल वाला हिस्सा है और ये हमारा लोअर मेंटल है, तो इन दोनों को भी कोई ना कोई ऐसा एक ट्रांजिशन जोन होगी जो सेपरेट करती होगी, और इसी ट्रांजिशन जोन को मैंने आपको बोला कि डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है उसको कहते हैं रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। और ये डिसकंटिन्यूटी नियरली लाई करती है 660 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर के बीच में। और जैसे ही रैपिडी डिसकंटिन्यूटी को सिस्मिक वेव्स क्रॉस करती हैं तो उनकी स्पीड, वेलोसिटी बहुत